क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO के सहयोग से किस योगा ऐप को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है A योगा ऐप, B J योगा ऐप, C M योगा ऐप या D N योगा ऐप। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। कोरोना काल के बीच भागलपुर जिले में मनाया गया 7वां विश्व योग दिवस। 21 जून को पूरे विश्व में 7वां विश्व योग दिवस मनाया गया। वहीं जिला भागलपुर व भागलपुर के आसपास भी कई जगह कई संस्थाओं ने विश्व योग दिवस मनाया। इस बार योग दिवस का थीम कोरोना से बचाव को लेकर था। कई जगह ये कार्यक्रम वर्चुअल हुए तो कई संस्थानों ने कोविड नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए खुले मैदान में भी किया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में NSS के तत्वावधान में विश्व योग दिवस का कार्यक्रम किया गया। वहीं भागलपुर के वशिष्ठ योग केंद्र, अंग योगा केंद्र आदि में विश्व योग दिवस मनाया गया। योग गुरु राजीव मिश्रा, योगी राहुल, अभिजीत सिंह, कमलेश सिंह आदि ने भी लोगों से योग करने की अपील की। आनंदराम, धनधानिया सरस्वती शिशु मंदिर में भी कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए ये योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं बिहार प्रदेश पूर्व सैनिक संघ के कार्यालय में भी आयोजन हुआ, जहां ज्ञान शंकर, ऋषिदेव, राजेश, अशोक, अखिलेश, रहमान आदि उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय विवाह भवन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी शहर के कई जगहों पर योग दिवस का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा जिलाध्यक्ष भागलपुर के रोहित पांडे के नेतृत्व में किया गया। वहीं राहुल कुमार, खुशबू अग्रवाल, अविनाश मिश्रा ने भी लोगों को प्रेरित करने के लिए योग का कार्यक्रम रखा। बाल भारती विद्यालय नवगछिया के दोनों शाखाओं के बच्चों ने भी ऑनलाइन योगा कार्यक्रम में भाग लिया। बाल भारती विद्यालय दोनों शाखाओं के प्रधानाचार्य, शिक्षक व विद्यालय प्रबंधन के सभी पदाधिकारी भी इसमें शामिल थे। 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बताते चले कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। योग दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में किया था। तब से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। आज के गिनती से इस अभ्यास को करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए और ओम का वाइब्रेशन मस्तिष्क में होना चाहिए। भ्रामरी की तरह से, भौरे की तरह से गुंजार इसका अनुभव मस्तिष्क में करेंगे। इस अभ्यास में ध्यान रखना है कि दांत से दांत सटे नहीं और मस्तिष्क प्रताड़ित न हो। सहजता से इस अभ्यास को करना चाहिए। अब हम लोग सीधा और शांत बैठ जाए। आज कि हम अपने दैनिक जीवन में योग को एक जीवन विधा के रूप में लें। जीवन पद्धति में अपने आप को योग किस प्रकार से आत्मसात हम कर सकते हैं। अपने समय का निर्धारण योग के लिए 15 से 30 मिनट का सभी व्यक्ति को रखना चाहिए, जिसमें कुछ आसन, कुछ प्राणायाम और शरीर को शिथिल रखने का अभ्यास। इससे हमारी सजगता का विस्तार होता है और सजगता हमेशा चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें सजगता की, अवेयरनेस की आवश्यकता है। अवेयरनेस जो है वो हमारे पूरे
कार्य को जो है व्यवस्थित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। और योग का कार्य है कार्य में कुशलता, योग कर्म। हरिओम, मैं योगी अभिजीत। आज यानी 21 जून को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो आइए आज हम मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम सभी नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे और अपने देश को, अपने पूरे विश्व को स्वस्थ बनाएंगे। हरिओम। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653। भागलपुर डीएम ने मॉडल टीकाकरण केंद्र का किया उद्घाटन। बिहार सरकार के द्वारा 2021 तक प्रदेश के 6 करोड़ वयस्कों को टीकाकरण कराए जाने का लक्ष्य रखा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी गंभीर हैं और पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया है। जिसके बाद भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की पहल पर कार्यालयों में काम करने वाले दुकानदारों और कामकाजी लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए भागलपुर के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में मॉडल टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ किया गया। सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलने वाले मॉडल टीकाकरण का उद्घाटन डीएम सुब्रत कुमार सेन ने किया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस टीकाकरण केंद्र पर बिना रजिस्ट्रेशन के भी हर एक उम्र वालों को वैक्सीनेशन का पहला और दूसरा डोज देने की व्यवस्था की गई है। 18 वर्ष से 44 वर्ष तक और 45 वर्ष से ऊपर वाले कोई भी उक्त अवधि में किसी भी समय जाकर टीका लगवा सकते हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण को सबसे कारगर हथियार भी करार दिया। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। हम लोगों की ये तैयारी है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर है, एक वैक्सीनेशन सेंटर जिले में और जो प्रमुख स्थान पर हो, सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक चले। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी औपचारिक शुरुआत भी करेंगे। तो हम लोगों ने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज को चुना है, बिल्कुल शहर के बीच में है और ये 12 घंटे जो है ये सेंटर कार्यरत रहेगा। 2 शिफ्ट में कर्मियों को लगाया गया है और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी उत्साह है लोगों में। आज जो अभी तक मेरे पास रिपोर्ट है, 1 बजे तक ही लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन ज़िले में आज लिया है। और इससे पहले भी आप लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने जो एक स्पेशल अभियान चलाया था, उस दिन भी 42,000 से ज़्यादा लोगों ने एक दिन में वैक्सीनेशन कराया था अपना। और जो ये सेंटर है, इस पर हम लोगों की विशेष तैयारी है। ये 12 घंटे कार्यरत रहेगा, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक। और किसी भी आयु वर्ग के, चाहे वो 18 से 44 उम्र के हों या 45 प्लस ग्रुप के हों, उनका फर्स्ट डोज लेना हो या उनका सेकेंड डोज ड्यू हो, आकर के यहाँ पर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। भागलपुर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने देशवासियों को योग दिवस की दी बधाई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि योग स्वयं को खोजने का मार्ग है। यह भारत की अति प्राचीन सुंदर पद्धति है जो जीवन के सभी शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। यह शरीर और मन को शांत और आरामदेह रखता है। यह आपको तंदुरुस्त और स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में मदद करता है। योगाभ्यास करने से अनेक फायदे होते हैं। कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोग योग से जुड़े। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री चौबे ने सभी से अपील की कि वे अपने परिवार के साथ नियमित रूप से योगा करें। योग के नियमित अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकता है और अपने शरीर में लचीलापन ला सकता है। नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई। आज पूरी दुनिया में योग को लेकर उत्सुकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी दुनिया भर में योग नियमित रूप से कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनों, यानी कि इस अनमोल शरीर की रक्षा करना ही, उसे निरोगी काया बना करके रखना मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। हमारा कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। और इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करना आवश्यक है। आप सभी से अनुरोध है
कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने और अपने परिवार के साथ योग अवश्य करें। कोरोना के संक्रमण काल में योग के प्रति लोगों में रुझान तेजी से बढ़ा है। नियमित योग व्यायाम से प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुष्यं बलं सुखम, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम। व्यायाम से स्वस्थ लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया के झंडापुर क्षेत्र में भारी मात्रा में विदेशी शराब को घर से पुलिस ने किया बरामद। नवगछिया पुलिस जिला के झंडापुर ओपी थाना क्षेत्र स्थित सहारी गांव में भारी मात्रा में विदेशी शराब घर से बरामद की है। झंडापुर ओपी थाना अध्यक्ष ने बताया कि रविवार की देर रात गुप्त सूचना मिली कि गांव में भारी मात्रा में विदेशी शराब छुपा के रखी गई है। हमने वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र के सोहरी गांव भिकारी मंडल के घर की तलाशी ली। वो घर के अंदर भूसा घर में 13 बंद कार्टून और 5 खुले कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई। छानबीन करने पर घर के पीछे ताजा गड्ढा जमीन के अंदर से 16 खुले प्लास्टिक के बोरे से विदेशी अलग अलग ब्रांड की कुल 353 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी कर ली। वहीं फरार भिकारी मंडल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इससे जो भी संलिप्त शराब माफिया हैं, उसका तार जुड़ा हुआ है, जिसका भी है खोजने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि घर से शराब की बरामद हुई है। कानून प्रक्रिया के तहत जो भी कार्रवाई होगी, घर के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। योग दिवस पर नवगछिया में आयोजित किया गया कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत स्वाभिमान न्यास, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजलि महिला योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में नवगछिया के नगरा गांव में 1 दिवसीय योग विज्ञान शिविर का आयोजन किया गया। योग विज्ञान शिविर का नेतृत्व योग गुरु चंद्रिका जी कर रहे थे। उन्होंने योग की महत्ता के बारे में लोगों को विस्तार से बताया और विभिन्न प्रकार के आसनों से होने वाले लाभ के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रामकुमार साहू, शरद योगी, सुजीत कुमार, दीपक, रंजय समेत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। 2 माह पूर्व चोरी हुई बाइक की बरामदगी को लेकर नवगछिया पुलिस से लगाई गुहार। नवगछिया पुलिस जिला के परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया निवासी रोशन कुमार ने अपने अपाची बाइक के चोरी होने के 2 महीने बाद भी नहीं मिलने पर नवगछिया पुलिस से चोरी की गई बाइक बरामदगी की गुहार लगाई है। रोशन कुमार ने बताया कि बीते अप्रैल माह में दिनांक 1 अप्रैल 2021 को रात्रि में करीब 12 बजे गाड़ी अपाची मोटरसाइकिल घर से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया, जिसका नंबर BR10W7728 है। वहीं चोरी के बाद रोशन कुमार ने इसकी लिखित सूचना नवगछिया के परबत्ता थाने को भी दिया, जहां मामले को दर्ज कर लिया गया। लेकिन 2 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी बाइक की बरामदगी नहीं होने पर उन्होंने नवगछिया पुलिस से बाइक बरामदगी की गुहार लगाई है। रोशन कुमार ने बताया कि उनके बाइक का नंबर BR10W7728 अपाची गाड़ी है। अगर किन्हीं को गाड़ी संबंधित कोई सूचना मिलती है तो वे उन्हें भी जानकारी दे सकते हैं। उनका नाम रोशन कुमार, ग्राम पोस्ट जमुनिया, थाना परबत्ता, जिला भागलपुर है एवं उनका मोबाइल नंबर 8051552123 है।
नारायणपुर NH 31 पर ट्रक के धक्के से राजमिस्त्री की गई जान। सोमवार की सुबह नवगछिया पुलिस जिले के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत नारायणपुर गांव के सामने NH 31 पर अज्ञात ट्रक के धक्के से खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत शौड़ उत्तरी पंचायत के कोटचक्का गांव के मोटरसाइकिल सवार राजमिस्त्री कैलू सिंह की घटनास्थल पर मौत हो गई। भवानीपुर पुलिस ने शव का अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया में पोस्टमार्टम करवाया। मृतक खगड़िया जिले के कोटचक्का ग्राम के वकील सिंह का पुत्र था। कैलू की मौत पर स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक मृतक कैलू सिंह अपने परिवार में कमाऊ सदस्य था और वो राजमिस्त्री का कार्य किया करता था। सोमवार की सुबह मोटरसाइकिल से मजदूरी का बकाया रुपया लेने के लिए सतीश नगर गाँव जा रहा था। वो मोटरसाइकिल चलाना बढ़िया से नहीं जानता था। नारायणपुर NH 31 पर एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आ जाने से घटनास्थल पर ही कैलू सिंह ने दम तोड़ दिया। ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। मृतक की पत्नी हीरा देवी का रो रो कर बुरा हाल है। लोग उसे सांत्वना दे रहे हैं। मृतक अपने पीछे पत्नी हीरा देवी, पुत्र प्रिंस और पिंकेश छोड़ गया है। शौड़ उत्तरी पंचायत के पूर्व मुखिया सह जदयू श्रमिक प्रकोष्ठ के खगड़िया जिला अध्यक्ष पृथ्वी चंद्र सिंह ने मृतक के स्वजन को सरकारी मुआवजा देने की मांग अधिकारी से की है। नारायणपुर के नगरपारा में चौकीदार के पुत्र ने बंद कमरे में गोली मारकर खत्म कर ली अपनी जीवन लीला। नवगछिया पुलिस जिला के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के नगरपारा गांव में संध्या समय 5 बजे लगभग नवगछिया DSP कार्यालय में कार्यरत नगरपारा निवासी चौकीदार गुलाब पासवान के 22 वर्षीय पुत्र भवदेव कुमार ने अपने घर नगरपारा में बंद कमरे में दाहिने कनपट्टी में गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों की सूचना पर पहुंचे भवानीपुर पुलिस ने खिड़की के रास्ते घुसकर दरवाजा की छिटकिनी खोलकर सबको कब्जे में लिया। घटनास्थल से लोडेड देसी पिस्टल व 17 कारतूस व 500 रुपए के एक बंडल नकदी रुपए, सिगरेट, माचिस, मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। मृतक के पिता चौकीदार गुलाब पासवान ने बताया कि भवदेव मानसिक रूप से बीमार था, जिसका उपचार रांची से हो रहा था। वह बराबर घर में मानसिक संतुलन खोने के बाद हंगामा करता था। सोमवार को भी घर में हंगामा कर रहा था। सूचना पर गुलाब पासवान नवगछिया से घर पहुंचा। उसने पाया कि दरवाजा अंदर से बंद है। गुलाब के द्वारा भवानीपुर पुलिस को सूचना देने पर भवानीपुर थानाध्यक्ष रमेश शाह, सहायक अवर निरीक्षक नईम खान ने ग्रामीणों की मौजूदगी में खिड़की के रास्ते घुसकर दरवाजा खोला तो पाया कि भवदेव का शव खून से लथपथ है। खून कमरे से बाहर भी आ गया था। पुलिस ने आसपास छानबीन भी की। पुलिस को मृतक के पिता गुलाब ने बताया कि पुत्र ने आत्महत्या कर लिया है। भवदेव की मौत पर पिता गुलाब, माता राधा देवी, बहन कंचन, रूपा, भाई संतोष, दीपक का रो रो कर बुरा हाल था। घटना से पूरा परिवार सदमे में था। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल वैक्सीनेशन में नंबर 1, एक दिन में रिकॉर्ड 3110 लोगों का किया गया वैक्सीनेशन। नवगछिया शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 25 केंद्रों पर रिकॉर्ड 3110 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल वैक्सीनेशन के मामले में पूरे अनुमंडल में नंबर 1 पर रहा। दिन भर नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के कर्मी विभिन्न सेंटरों पर चल रहे वैक्सीनेशन का जायजा लेते रहे तो दूसरी तरफ नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार दिन भर अलग अलग केंद्रों पर जाकर निगरानी करते रहे और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करते रहे। डॉक्टर वरुण ने कहा कि मंगलवार को भी 25 केंद्रों पर वैक्सीनेशन अभियान बृहद पैमाने पर चलाए जाने की योजना है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नवगछिया में 25 केंद्रों में से 5 केंद्रों ढोलबज्जा, पकड़ा, जमुनिया, साहू परबत्ता, तितरी में कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज दिया जाएगा, जबकि अन्य 20 केंद्रों पर कोविशील्ड लगाया जाएगा। डॉक्टर वरुण ने कहा कि लोग सभी तरह के काम को छोड़कर पहले वैक्सीन लें, यह आपको कोरोना की लड़ाई में हारने नहीं देगा। नवगछिया के रंगरा में मेगा वैक्सीनेशन मिशन के तहत 1600 लोगों ने करवाया वैक्सीनेशन। नवगछिया के रंगरा में मेगा वैक्सीनेशन मिशन के तहत 1600 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। रंगरा के 12 केंद्रों और एक टीका एक्सप्रेस की टीम के द्वारा वैक्सीनेशन किया जा रहा था। जानकारी देते हुए रंगरा CSC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन अभियान पूरी तरह से सफल रहा है। उन लोगों ने टारगेट के अनुसार वैक्सीनेशन किया है। मंगलवार को ही भी बृहद पैमाने पर वैक्सीनेशन किए जाने की योजना है। वैक्सीनेशन मिशन में शिक्षा विभाग के मुकेश मंडल, प्रवीण प्रभाकर, सुबोध कुमार समेत CSC के कर्मियों, स्वास्थ्य प्रबंधक श्वेता कुमारी, धर्मेंद्र कुमार ओझा समेत अन्य की भागीदारी रही। नवगछिया में मास्क और वाहन चेकिंग अभियान में 16,200 रुपए की वसूली। नवगछिया मंडल के विभिन्न थाना क्षेत्र में सोमवार को चलाए गए मास्क और वाहन जांच अभियान में 16,200 रुपए की वसूली की गई है। जानकारी देते हुए नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि मास्क नहीं पहने कुल 54 लोगों से 2700 रुपए और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन करने वाले 13 वाहन चालकों से 13,500 रुपए की वसूली की गई है। नारायणपुर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सरकारी, गैर सरकारी सहित निजी आवास पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर
लोगों ने इस दिवस को मनाया। वहीं इस दिवस पर योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। मानव जीवन में योग क्यों महत्वपूर्ण है, योग कैसे करना चाहिए, योग क्यों करना चाहिए, योग करने की विधि के बारे में भी बताया गया। दुर्गा संस्कृत उच्च विद्यालय भमरपुर सहित कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नवगछिया के रंगराम में सामने आया कोरोना संक्रमण का एक नया मामला। रंगरा में सोमवार को कोरोना संक्रमण का एक नया मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए रंगरा सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि सोमवार को कुल 70 लोगों का रैपिड एंटीजन किट से कोरोना जांच किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बाकी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है। डॉक्टर रंजन ने कहा कि रंगरा में पिछले 26 दिनों में कोरोना संक्रमण का महज 2 मामला सामने आया है। संक्रमित पाया गया एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, जबकि सोमवार को मिले पॉजिटिव रोगी को कोरोना किट देकर होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी गई है। ढोलबज्जा कदवा में 390 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। सोमवार को कोरोना वैक्सीनेशन विशेष अभियान के तहत कदवा व ढोलबज्जा पंचायत के कुल 3 सेंटर पर 390 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। संकुल समन्वयक अभिनंदन राय ने बताया कि टीके लगवाने में कदवा दियारा सबसे आगे रहा है, जहां उप स्वास्थ्य केंद्र कदवा में 150, एपीएससी ढोलबज्जा में 120 व मध्य विद्यालय खैरपुर कदवा में 100 लोगों ने टीका लगवाया है। तीनों वैक्सीनेशन सेंटर पर 45 से अधिक उम्र के 20-20 लोग शामिल हैं। वहीं सभी सेंटर पर मंगलवार को भी टीकाकरण किया जाएगा। नवगछिया के कदवा में लूट व चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए बाइक सवार सक्रिय। ढोलबज्जा कदवा में इन दिनों लूट व चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देने के लिए बाइक सवार सक्रिय हो गए हैं। शनिवार को कदवा के पकड़ा टोला व बाबलू घाट के बीच एक पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधी के द्वारा जाना बैंक कर्मी से लूट की घटना को अंजाम देने के बाद सोमवार को फिर एक अज्ञात पल्सर मोटरसाइकिल पर ही सवार 2 चोरों ने दिन दहाड़े लोगों के सामने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मालूम हो कि सोमवार की शाम करीब 5 बजे खैरपुर कदवा के 4 लेन सड़क किनारे चारा कर रहे एक बकरी को बाइक सवार चोरों ने वहां मौजूद अन्य लोगों के सामने ही उठाकर मिलन चौक की ओर भाग निकले। वहीं खैरपुर कदवा निवासी बकरी पालक ननकेश्वर शर्मा के बेटे बिंदी शर्मा को जब पता चला तो वह बदहवास हो गया। नवगछिया के जगतपुर में आपसी मारपीट में एक घायल। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट में जगतपुर निवासी बम यादव की पत्नी अंजू देवी घायल हो गई, जिसे परिजनों ने इलाज के लिए नवगछिया मंडलीय अस्पताल लाया, जहां घायल अंजू देवी का इलाज किया गया। नवगछिया मोटर चोर के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नवगछिया थाना क्षेत्र के मुसरी पट्टी परमानंद शाह के पुत्र नीरज कुमार को नवगछिया पुलिस ने रविवार की देर रात्रि में मोटर चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।